कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने पिछले 5 से 6 सालों से इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन उन्हें रीड की लैंग्वेज L2 है ना इंग्लिश चूज़ करनी पड़ रही है किन्हीं मजबूरियों की वजह से या फिर उनका इंग्लिश में इंटरेस्ट अच्छा होगा। लेकिन अब बात ये रह गई कि रीड में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। देखिए इसका सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको ये पता हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएँगे, वो क्वेश्चन कहाँ से आएँगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप बड़ी ही आसानी से है ना रीट का ये सिलेबस कवर कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रीट की लैंग्वेज L2 का ये सिलेबस इतना छोटा है कि आप चाहे तो 4 घंटे में शुरू से लेके आखिर तक है ना, आप इस सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो फिर तो आप आराम से रिवीजन तो बहुत ही आराम से लगा लेंगे 2 घंटे के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन्स है वो पूछे कहाँ से जाते हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं ये है हमारे रीड L2 का सिलेबस पेज, यानी हमारे रीड L2 में ये बातें पूछी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने लिख रखा है, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है अनसीन पैसेज। देखिए जैसा कि आप 10वीं 12वीं में आपके साथ होता था, आपको 7-8 लाइनें दी जाती थी है ना पढ़ने के लिए, और फिर उनसे करीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ऐसा ही ज़्यादातर रीट में होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, फिर उसके अंदर से है ना, जैसे 2016 में हुआ था, क्वेश्चन आया था कि पैसेज का एक सेंटेंस दे दिया और उसमें से पूछ लिया कि जो सेंटेंस 5 है ना, जो सेंटेंस 5 है ना, उसमें कितने कंजक्शन है। कंजक्शन मान लो या लिंकिंग डिवाइस मान लो आप अपने, ठीक है, कितने, या फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दे देंगे। तो आपको ये मान के चलना होगा कि हर साल करीबन लिंकिंग डिवाइस से एक से दो नहीं, या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंकिंग डिवाइस से हमेशा 2 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हाल है कि 2020 से पहले ना इससे क्वेश्चन एक आता था या कभी आता नहीं था, कभी आता, लेकिन 2020 के बाद है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि 2022 में, सॉरी 2022 में है ना, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 3 या 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो हर शिफ्ट में करीबन-करीबन 2 से 3 क्वेश्चन है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए थे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस चिड़िया का नाम है? देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ इतना सा है, जैसे मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो सब्जेक्ट की वर्ब के साथ बननी चाहिए। यानी वर्ब किस तरह से सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सब्जेक्ट को तो कोई भी पहचान लेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट हो ना, देखो जैसे अगर एक सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से जब 3 सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आ जाए तो पहचानना मुश्किल होता है कि वर्ब आखिर लगेगी किसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ़ इसके 20 रूल बताऊँगा। सिर्फ़ 20 रूल, और आपको ज़िंदगी भर के लिए है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो टेंशन ही नहीं रहेगी। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए, जैसे एक रूल है, उसमें आता है कि अगर मान लो ईच आ गया है ना, तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है? अब नॉर्मली टीचर आपको क्या कहते हैं, ये बता देंगे कि ईच आए तो पहचान लेना सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि ईच के साथ ये सिंगुलर वर्ब आई क्यों है? इसका कारण क्या है? ठीक है? तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ में जाएँगे ना, देखिए सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ का एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाए, तो वो चीज़ आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा ही अपन करने वाले हैं इन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है? अब आप सोचेंगे इन्फ्लुएंस क्या है? याद है कि आप जब भी 12वीं या मतलब 11वीं के पेपर देते थे, तो एक पैराग्राफ आ जाता था, जैसे यही पैराग्राफ मान लिया अपन ने, है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता था कि एक बात बताइए कि जो ये पैराग्राफ है, उसके लिए है ना एकदम परफेक्ट या एप्रोप्रिएट है ना, टाइटल क्या रहेगा? अब ये चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि आपको कैसे चूज़ करनी है ना, क्योंकि नॉर्मली हमारे या तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आता है। फिलहाल का ट्रेंड यही चल रहा है, इन 2 चीज़ों से ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम आराम से बात करेंगे। फिर आता है हमारा, एक्सक्यूज़ मी, फिर आता है हमारा अनसीन पोएम, है ना? अब ये क्या है? देखिए आपको एक पोएम दी जाएगी, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि है ना, आपके ये पोएम कहाँ से ली गई है या ये कौन से लेखक की है ना? ऐसी बातें वो कभी नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा वो इनके बारे में, है ना? जो अपने लिटरेरी डिवाइस है ना, एलिट्रेशन हो गए, सिमिली हो गई, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन एंड सॉरी एज़ोनेंस वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता है जो ये लिटरेचर वाला पार्ट है हमारा, जितना भी, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जितना भी हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है ना, यानी ये चीज़ें, जैसे लिटरेरी टर्म्स है जितने भी, एलेजी हो गया, सोनेट हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ड्रामा हो गया, या फिर हमारे ये हो गए जैसे लिंकिंग डिवाइस है, सॉरी लिंकिंग
जैसे हमारे ये हो गए लिटरेरी डिवाइसेस हो गए, है ना, सोनेट पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इनसे हर साल ना ना करके है ना 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे पेपर का कितना परसेंट, 33% सिर्फ इन दो टॉपिक पे लगा हुआ है। और ये टॉपिक आधे घंटे के भी नहीं है। मैं आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको है ना आधे घंटे में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। और किसी चीज का तो पता नहीं है, लेकिन ये अपना जो लिटरेचर वाला पार्ट है ना, उससे आपके है ना एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर आती है देखो मॉडल एक्सलरीज की। ये आपको अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि इनमें स्कोर करने का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है। तो अपन यही करेंगे कि जैसे देखो मेरा दिमाग ये काम कर रहा है फिलहाल, कि अपन ये करेंगे कि जितने भी ये टॉपिक है ना उनको एक क्लास में ही कवर कर लेते हैं। यानी एक 3 से 4 घंटे की अपन मैराथन लगाएंगे, और उनमें ये सारे टॉपिक एकदम डिटेल में अच्छे से जितना आराम से हो सके ना। और हाँ, अपनी अप्रोच रहेगी 0 to हीरो, ये बात रखना। ठीक है ना, अपन 0 to हीरो चलेंगे एकदम, मिनिमम एकदम नीचे से नीचे लेवल से जाके एकदम ऊपर ऊपर तक जाएंगे, और देखेंगे कि एक टॉपिक क्या क्या अपने को ऑफर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे कॉमन इडियम्स। आपको एक ही क्लास में है ना करीबन मैं दूंगा 50 से 60 इडियम, और आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कारण क्योंकि जो कॉमन इडियम्स है ना वो कुछ 50 से 60 ही है, उनसे बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है। बस आप ये पढ़ लेना, और देखो अगर उनसे बाहर आ गया ना तो आप ये समझ के चलना कि ये किसी को नहीं आएगा फिर। ठीक है। उसके बाद आ गई बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल। ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं हर बार करीबन 4 या 3। ठीक है, 3 से 4% आते हैं। अब ये आपको पढ़ने होंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, इनकी कैटेगरीज बताऊंगा, फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली और आपको पता चल गया कि कौन सा सिंबल कैसे साउंड करता है, तो ये भी एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा फिर आपके। फिर अपनी बात आती है इस टॉपिक की, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग मेथड्स। आपने एक बार ये टॉपिक ठंडे दिमाग से पढ़ लिया ना, फिर आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस टॉपिक से भी है ना हर बार करीबन 10 से 11% आते हैं, यानी वही पूरा 33% पूरे एग्जाम का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये टॉपिक मतलब इसमें अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए ना, आपको पता चल गया कि क्लास में कौन सी चीज कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। देखिए, ये चीज आपकी पहले से क्लियर है, क्योंकि अभी अभी आप बीएड करके आए हैं यहाँ तो, है ना, या आपने साइकोलॉजी तो पढ़ी होगी। तो एक सेकंड रुकिए, पानी पी लेता हूँ मैं। तो आपको बस ये पूछा जाएगा कि एक टीचर को क्लास में क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, और कैसे एक बच्चे को इंग्लिश समझाई जा सकती है। तो उसमें भी ये 10 से 11% आपके आराम से निकल जाएंगे। हो सकता है इसमें आप 1 से 2% नहीं कर पाओ। देखो, पूरा 30% करना है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 30% नहीं, यानी पूरे 30 क्वेश्चन करना है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको ये बात अभी से क्लियर करके चलनी होगी। लेकिन 27 से 28 क्वेश्चन है ना, आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आराम से कर सकते हो। 27 से 28 क्वेश्चन की आपकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप सिर्फ एक क्लास दूंगा आपको, सिर्फ एक क्लास, जो करीबन करीबन होगी 4 घंटे की, 4 घंटे की या उससे कम मान के चलिए, उसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से बाहर मतलब उस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर उस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आए ना, तो वो ये मान लेना हर स्टूडेंट के लिए बाहर होंगे। तो रीड की L2 की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैं पूरी वीडियो में आपको बता रहा था कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अपनी एक बड़ी क्लास आएगी, जो 3 से 4 घंटे की होगी, और उसमें अपन सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश की जो L2 है उसके A to Z आपको सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। जिससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि आपको है ना इंग्लिश के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, जो छोटी छोटी चीजें होती है कि सब्जेक्ट क्यों आया है, वर्ब क्यों आई है, इस वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट क्यों आया है, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्यों आई है। क्योंकि आपके टॉपिक में प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन 2000 शायद 12 में या 16 में एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, वो एंगर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन पूछी थी उसने, तो वो चीजें अपने को जाननी होगी। वो कैसे होगा, तो पहले तो अपन करेंगे अपनी मैराथन क्लास, और उसके बाद है ना अपन करेंगे अपनी प्रैक्टिस क्लासेस। मैं आपको हर टॉपिक के ऊपर है ना, ये जितने भी टॉपिक है, यानी करीबन ये 12 से 13 टॉपिक है अपने, इन सभी पे मैं आपको है ना 50-60 क्वेश्चन ला के दूंगा। हर टॉपिक पे 50 से 60 क्वेश्चन
तो उनसे बाहर तो जाने का मतलब ही नहीं है। आप बस आराम से उन टॉपिक्स को निकाल लेना, और निकालने के बाद आपको इंग्लिश में 28 क्वेश्चन स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, ताकि वो भी आपके साथ अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए, शुक्रिया।